एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आज जो मार्केट क्रैश हुई, चाहे वो निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, ये क्रैश कैसे हुआ। और अब हमें, अगर हम एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, तो हमें अब अगला प्लान क्या रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी स्क्रीन पर हमारे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट है, डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं, मैं निफ्टी बैंक को, निफ्टी इंडेक्स को, मैं उसको हमेशा बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में तोड़ देता हूँ। अब बहुत छोटा मतलब 5 मिनट 10 मिनट नहीं तोड़ता हूँ, लेकिन हाँ 1 आवर 2 आवर पर ब्रेक करता हूं, क्योंकि वहां से तभी एक क्लियर प्राइस देखने को हमको मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे, पहले तो उन सबको लख लख बधाइयां जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन पिछले संडे को किया था कि बैंक निफ्टी लगभग 46,000 तक आ सकती है। ठीक है, और आज इसी वीक उसने वो रुझान दे दिया। रुझान क्या दे दिया, क्लियर कट आ ही गई, 46,000 का उससे नीचे भी चली गई। ठीक है, निफ्टी 50 भी नीचे आई, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो में को सीखते रहना है, हर चीज को सीखते रहना, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। 1 2 साल हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम सीखेंगे, सीखने जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है। पहली बात तो हम लोग का कोई असल हुआ नहीं, हम लोग का सिर्फ टारगेट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, हमने उस दिन डिस्कशन किया था निफ्टी बैंक को लेकर के। इस एरिया में हमारे पास एक डिमांड जोन था, वो चाहे आप 1 आवर पे देखते देना चाहे तो देख लीजिए, नहीं तो 125 मिनट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले तो हम देखते हैं कि ये एक्शन देखिए, अगर हम पुराने प्राइस को समझेंगे पूरा, तभी हम अपना व्यू आगे का क्लियर कर पाएंगे। पहले हमारे पास में एक 1 आवर का डिमांड जोन था, क्लियर कट, इसका डिस्कशन मैंने किया था। हमने कहा निफ्टी बैंक यहाँ पर आती है तो डिमांड अच्छा लग रहा है, यहाँ से अप मूव आ सकता है, अप मूव आ गया। थोड़ा बड़ा अप मूव नहीं, बहुत अप मूव है ये दोस्तों, इतना अप मूव। ठीक है, ये अप मूव लगभग मैं कहता हूँ 46,400 से ये 47,135, मतलब मैं कहता हूँ 700 800 पॉइंट का अप मूव है इतना। फिर क्या हुआ, अभी जो प्रीवियस संडे वीडियो बनी थी, उसमें हमने कहा था कि निफ्टी बैंक में हमारे पास में फिर डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, वो कोई भी डिमांड हो सकते हैं, चाहे आप ऐसे मान लीजिए, ये डिमांड जोन जो एक बन गया था यहाँ पर। फिर यहाँ पर निफ्टी बैंक आई, इसके बाद फिर ऊपर गई यहाँ पर। यहाँ भी हमको लगभग 300 350 पॉइंट का बूम मिला, कोई बात नहीं है। हमने कहा था यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जो अगर इसको होल्ड कर सकता है, और जब दोबारा प्राइस यहाँ से आएगी तो डिमांड जोन टेस्ट हो चुका है, ये टेस्टेड डिमांड जोन है, मतलब ये रुक नहीं पाएगा और मार्केट नीचे आएगी। मार्केट नीचे आ गई। अब देखिए, एक यहाँ पर प्राइस क्रिएट हुआ आज, जिसने एक तरह से कह सकते हैं उसी ने मार्केट निफ्टी बैंक को ऊपर जाने से रोक रखा है। हमने कहा कि कोई भी प्राइस कभी भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, और मार्केट में कोई भी न्यू बाइंग न्यू सेलिंग कभी भी आ सकती है। इसलिए हमको क्या है, हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है, बाकी हर बात पर एक ही जवाब है, मार्केट इज सुप्रीम। अब हम अगर जाते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसका डिस्कशन हमने किया था पिछली वीडियो में, आप लोग को याद होगा। ठीक है, जब मैं 125 जाता हूं टाइम फ्रेम पर, तो मैं देख रहा हूं निफ्टी बैंक उसी 125 मिनट का टाइम फ्रेम में जो 46,000 के आसपास था, उसी के डिमांड को हिट करके आज रुक गई, रुक गई। लेकिन इसमें एक प्राइस क्रिएट हुआ है जो थोड़ा सा दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्राइस, थोड़ा सा इसका ध्यान मैंने भी नहीं दिया। ठीक है, और दिया तो था, जब बिग ग्रीन कैंडल आई तो मुझे लगा कि अब ये सप्लाई ब्रेक हो सकता है। लेकिन अब हैवी सेलिंग आ रही, कैसे सेलिंग आ रही है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि ऐसा क्यों मार्केट ऊपर रुक गई आज। यहां देखिए ड्रॉप कैंडल है, ये कैंडल, फिर ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये हुई बेस कैंडल, फिर एक ड्रॉप। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन ये बन गया था, और जब यहां से ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही थी, इसी सप्लाई जोन ने रोक दिया, और अगेन फिर रेड कैंडल आ गई। ठीक है, तो देखिए, कई टाइप के ट्रेडर होते हैं मार्केट में, रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर, अपने फंड के हिसाब से होता है। मैं तो कहता हूं हमेशा सेफ ट्रेडिंग करिए इंडेक्स में। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, आज कुछ क्वांटिटी मैंने ऐड कर लिया था बैंक निफ्टी की। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये सप्लाई जोन ने रिएक्ट कर दिया है, ये बड़ी बात है, इस सप्लाई जोन ने रिएक्ट कर दिया है। अब ये सप्लाई जोन रिएक्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना भी हम बेरिश कर लेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम है 125 मिनट के टाइम फ्रेम का, काफी बड़ा टाइम फ्रेम है ये, 1 आवर का, वो 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके डबल का टाइम फ्रेम ये है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा डीप आ जाए प्राइस के हिसाब से,
जो ही 45,909 दिख रही हो सकता है 45,700 आ जाए, 600 आ जाए, कोई बात नहीं है। पहली बात दोस्तों मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अब आप क्या रखते हैं स्टॉप लॉस निफ्टी में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत विचार आपको देता हूँ। मैं जब पहली बात तो मैं बार बार इंडेक्स ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। मैं जब भी इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो ये मान के करता हूँ कि ये मेरा, इसमें कोई भी एसल मैं नहीं रखने वाला हूँ। मैं कोई एसल नहीं रखता हूँ कि 20 पॉइंट गिर गया एसल ले लो, 30 पॉइंट गिर एसल ले लो, फिर ऊपर भागने लगे फिर पकड़ लो, फिर टारगेट ले लो 20 पॉइंट पर। बड़ा एसल अगर मैं रखता हूँ, एसल की सीधी सी बात है दोस्तों, मैं इस बात को ऐसे मानता हूँ, ये हमारा मान कोई डिमांड जोन है और मार्केट ऊपर से नीचे डिमांड को हिट करी, तो जब तक हमारा जो ये डिमांड जोन है कहां तक है, यहां तक है, जब तक मार्केट यहां तक नहीं आती है, इससे थोड़ा नीचे तक, तब तक मैं अपना एसल नहीं मानता हूं। हाँ, डिमांड जोन ब्रेक हो गया तब अपना एसल मानता हूं। उसको ब्रेक करने में जितना भी लॉस हो, चाहे हमारा फंड का 20% बचे चाहे 30% बचे, तभी तो भी मुझे एक्सेप्ट होता है, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटे से एसल के साथ ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20-30 पॉइंट का एसल हर मिनट हर घंटे मार्केट खाती रहती है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट ट्रैप कर रही है। मार्केट नहीं ट्रैप कर रही है, हम इतना छोटा उसको रूम दे रहे हैं जिसको मार्केट आराम से आके, भाई मार्केट है तो ऐसे तो जाएगी नहीं ऊपर, थोड़ा ऐसे भी तो आएगी, और हमने ऐसा लगा दिया, इसलिए हमारा कट गया। हम कहते हैं मार्केट ट्रैप कर गई, नहीं ट्रैप कर गई। अगर आपको अपने टारगेट पे भरोसा है, अगर एग्जाम्पल रहूं, मान लीजिए मार्केट भी क्या है 45,909 है, अगर आपको लगता है कि हमारा टारगेट है सप्लाई जोन जो कि 46,600 के आसपास है, आपको लगता है कि मार्केट कितनी भी निफ्टी में डीप आ जाए लेकिन 46,600 का लेवल हिट कर सकती है, तो इसमें हम असल क्यों लेंगे, हम करें 45,700 आ जाए, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 46,600 जाएगी तो हमारे, अगर हमने यहाँ पर 45,700 बनाई पोजीशन और 46,600 चली गई तो लगभग हम 1,000 पॉइंट ऊपर का बुक पा गए ना, ठीक है। तो अभी क्या है, निफ्टी बैंक प्राइस लग रहा है कि थोड़ा सा डिप और आ सकती होता है, 200 पॉइंट 250 पॉइंट भी डिप आ जाए और नीचे आ जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब निफ्टी बैंक डिमांड जोन में है, मतलब सपोर्ट पर है, तो सपोर्ट पे जाकर के अगर हमें एक ऑप्शन बाहर है तो पुट तो नहीं बाय कर लेंगे, प्लान करेंगे तो कॉल साइड का ही प्लान करेंगे। तो मैं तो कहता हूं जो भी सेफ ट्रेडर है वो कर सकते हैं, एक बार जितनी डीप आती है आने दीजिए, जब यहां से कोई एक अपमूव आए या यहां से कोई कंफर्मेशन दे या स्मॉल टाइम फ्रेम पर 1 आवर पर कोई छोटा सा डिमांड जोन क्रिएट कर दे, बाकी अगर कोई ऐसा कंफर्मेशन मिलता तो मैं बार बार टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल निफ्टी बैंक को लेकर मैं व्यू बताऊं तो हो सकता है थोड़ा सा 200 पॉइंट का और डाउनफॉल आ जाए, 200 250 300 पॉइंट का आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम। ओवरऑल इस डिमांड जोन के ब्रेक होने के पहले तक अब मेरा व्यू निफ्टी बैंक को लिए बुलिश है दोस्तों, मैं बात क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। बाकी हाँ वीडियो बताना चाहता हूँ, ये जो चीजें बता रहा हूँ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से, कि इसको आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, करना है बिल्कुल, ये कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं है, इस पर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, मैं साफ मना कर रहा हूँ। आप अपने खुद की रिसर्च करें तभी कोई ट्रेड करें, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, चीज का डिस्क्लेमर है वीडियो का, ठीक है दोस्तों। यह हो गया निफ्टी बैंक का व्यू। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 में क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं। आप कहीं नहीं, आज हम कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक को इस निफ्टी 50 ने ही ऊपर जाने से रोका, ठीक है। हमने निफ्टी 50 में जो भी डिस्कशन किया था कि कहां से निफ्टी 50 ऊपर जाएगी, वहां से निफ्टी 50 ऊपर भी गई, वो भी हमने मजा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इस एरिया में यहाँ पर एक 50 मिनट का डिमांड जोन था, ठीक है। मैंने कहा था इस डिमांड जोन को मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसको नहीं करने वाला हूं। मैं इस डिमांड जोन के पहले मैं 125 मिनट तक का लगा देता हूं टाइम फ्रेम का, आप 60 मिनट लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप 120 मिनट का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर 2 आवर जो भी आपको परफेक्ट लगे आप उस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 60 मिनट का है तो 60 मिनट बता देते हैं, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर निफ्टी 50 ने एंट्री दिया, लेकिन यहां भी वही बात हो गई जो निफ्टी बैंक में। आप देखेंगे यहां पर ड्रॉप बेस और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, मतलब ड्रॉप बेस का ये सप्लाई जोन मार्किंग करते हैं तो मार्किंग होगी कहीं ना कहीं, देखेंगे एक बार इस डिमांड जोन में मार्केट आई निफ्टी 50, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस डिमांड में मार्केट आई, उसी बाद ग्रीन कैंडल आई ऊपर तक, लेकिन यह सप्लाई जोन था जिसने फिर क्या किया, प्राइस को नीचे कर दिया, कैंडल आ गई, इसी ने ये इसी पिक्चर निफ्टी 50 में निफ्टी बैंक में, इसलिए ये सप्लाई जोन ने काम कर दिया है। इस और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हमेशा चाहे निफ्टी हो और चाहे बैंक निफ्टी हो, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में भाई भाई हैं, आप ये मान लीजिए। इन
मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं मैक्सिमम टाइम। कभी 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 बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि निफ्टी हो सकता है 50 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस हो, वहीं पर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस हो, ऐसा कभी कभी होता है। मैक्सिमम आप देखेंगे निफ्टी बैंक ऊपर तो निफ्टी ऊपर। तो जब आपने देखा निफ्टी बैंक में अभी थोड़ा सा रूम दिख रहा, हो सकता है 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का हो, डीप आए उसके बाद अब जाए, तो उसकी वजह से निफ्टी 50 भी थोड़ा डाउन आ सकती है। बाकी मार्केट डिमांड जोन में है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना व्यू बुलिश रखना चाहिए। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखनी है तो मुझे जो लगता है, जो मेरा विचार है, वो अप साइड के लिए अपना कोई भी जो भी आपका कंफर्मेशन का तरीका हो, जैसा भी हो, जो कि एनालिसिस हो, उस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को लेकर जो मेरा व्यू था, मैंने आपके साथ में क्लियर कर दिया। ठीक है, और हाँ खास बात, अगर आप हमसे लाइव मार्केट में कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो या मार्केट को लेकर जो मेरा विचार रहता है उसको आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। और हाँ खास बात, इस नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो चुके हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। हो सकता है ये हमारे नाम से पैसे मांगते हो, तो इन सबसे आप दूर रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल ट्राई करें। बाकी दोस्तों, वीडियो लास्ट में फिर वही एक बात कि हमने जो भी प्रेडिक्शन किया, जो भी चार्ट क्लासेस की, वो एक एजुकेशन पर्पज से थी, जो मेरा व्यक्तिगत विचार था, जो हो सकता गलत भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू।